श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं सब लोग। देखिए, आज का जो ये वीडियो है आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा खास और विशेष होने वाला है। आप सभी को पता है कार्तिक मास का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है और ये एक ऐसा महीना होता है जिसके अंदर आने वाले जितने भी बड़े त्योहार होते हैं ना, वो इसी महीने के अंदर आते हैं। साथ ही साथ कार्तिक मास का कितना बड़ा महत्व है ये तो पूज्य गुरुजी ने स्कंद पुराण के कार्तिक खंड में वर्णित जो भी है वो हमें कथा के माध्यम से बहुत बार बताया हुआ है। अगर आपके घर में धन नहीं आ रहा, पैसे की बहुत ज्यादा कमी है, माता लक्ष्मी जी आपसे रूठी हुई है, नौकरी में तरक्की नहीं हो रही है, आपकी कोई इज्जत नहीं करता, मान सम्मान में वृद्धि के लिए, साथ ही साथ अगर आपकी कोई हृदय की बात, कोई कामना काफी समय से अधूरी है, पूरी होने का नाम ही नहीं ले रही है ना, तो इस बार इस कार्तिक मास में बहुत ही अद्भुत सा संयोग बन रहा है। आपको एक शमी पत्र से ये वाला उपाय करना होगा और आपकी जो भी मनोकामना होगी ना, पूरी जरूर होगी। पूज्य गुरुजी की कथा से सुनकर के और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना की जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो ना सिर्फ आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति करेगा, धन प्राप्ति का भी उपाय होगा, साथ ही साथ आपका हर जगह पर मान सम्मान इज्जत बढ़ेगी। इसके लिए आपको यह वाला उपाय जरूर करना है। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। ध्यान से सुनना, समझते चले जाना। पहले वाले उपाय के बेनिफिट्स क्या है, सबसे पहले ये जान लीजिए। अगर आपकी कोई हृदय की बात है, कोई मनोकामना है, आप काफी समय से महादेव जी से कह रहे हैं, काफी सारे उपाय कर लिए, व्रत कर लिए, नहीं हो रहा है, सावन के सारे उपाय कर लिए, एक बार कार्तिक मास का महीने का ये वाला उपाय जरूर कीजिएगा। पूज्य गुरुजी ने भरोसा दिलाया है कि कार्तिक मास के खत्म होने तक आपकी जो भी मनोकामना होगी पूरी जरूर होगी। बहुत ही अद्भुत सा उपाय है, लेकिन इस वाले उपाय को आपको एक नियम से करना है। कब करना है, कैसे करना है, ध्यान से सुनते चले जाना, समझने की कोशिश करना। इस वाले उपाय के लिए आपको चाहिए होगा 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का मात्र, है ना। और इसी के साथ में लेना होगा आपको जो भी जल भर रहे हो, इसी के अंदर आपको गंगा जल की 2 से 4 बूंदे मिला लेनी है ना। ध्यान रखना, गंगा जल इतना पवित्र होता है कि वो जिस जल में मिलता है वो गंगा जल बन जाता है। इसके साथ आपको लेने होंगे शमी पत्र। कितने शमी पत्र? मात्र 1 शमी पत्र आपको चाहिए। ध्यान से रखना, ये एक शमी पत्र नहीं है, आपको यहां से तोड़ना है। ये पूरा जो बड़े गोले में है इसे एक शमी पत्र कहते हैं। तो 1 शमी पत्र और 1 लोटा शुद्ध जल जिसके अंदर आपने 2 से 4 बूंदे गंगा जल की मिला ली है, इसे लेकर के पहुंच जाना देवादिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास। ध्यान रखना, आपको ऐसी शिवलिंग के पास में जाना है, क्योंकि काफी बार जो है ना कमेंट बॉक्स में पूछते हैं कि भैया हमारे यहाँ पर जो शिवलिंग है उसके ऊपर मटकी नहीं है। आपको ऐसे मंदिर में जाना है जिसके ऊपर मटकी हो, है ना। मैंने पहले ही आपको क्लियर कर दिया। यहां पर जैसे ही आप पहुंचेंगे उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। सबसे पहले आपको जो पूजा अर्चना करनी है ना, पहले पूजा अर्चना करना, बाद में आप उपाय करके सीधे घर पे जाना है, ठीक है। आपको सबसे पहले पूजा अर्चना कर ली, उसके पश्चात जो उपाय करना है, उपाय करने का तरीका ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आपको शमी पत्र जो आपने लिया है उसे अपने दाहिने हाथ में लेकर के इस तरीके से रखना कि जो उसकी डंडी रहे वो आपकी हथेली के तरफ, और इस तरीके से आपको रखना है। जैसे मान लीजिए आपके हाथ ये वाला है, तो जो शमी पत्र लोगे ना आप, वो इस तरीके से लोगे, इस तरीके से उसमें पत्तियां होगी। डंडी आपकी हथेली की तरफ होनी चाहिए। अपना नाम और गोत्र बोलना, अपनी मनोकामना कहना, और उसे आपको शिवलिंग के हर एक स्थान पर टच करवाना है। ध्यान से सुनना, सबसे पहले गणेश जी के स्थान पर, फिर कार्तिकेय जी के स्थान पर, फिर माता अशोक सुंदरी की जो मोटी सी लाइन होती है यहां पर, उसके पश्चात जो खाली स्थान होता है ना, यहां पर जो हस्तकमल होता है और माता अशोक सुंदरी के बीच का जो खाली स्थान है वहां पर, उसके पश्चात आपको इस जो ऊपर की तरफ मटकी होती है जहां पर महादेव जी की 5 पुत्रियां जया, विषहरा, श्यामली वाली, दोत्री, देव रहती है, यहां पर आपको उस शमी पत्र को टच करवाना है और उसके पश्चात माता रानी के हस्तकमल से टच करवा करके शिवलिंग के ठीक ऊपर आपको समर्पित कर देना है। 1 लोटा ले लेना है और उस 1 लोटे जल को आपको देवादिदेव महादेव जी के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय या पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए जल को समर्पित कर देना है। जो भी जल बहता बहता जलाधारी से नीचे की तरफ आएगा, अपने दाहिने हाथ में उस जल को एकत्रित करना, अपना नाम गोत्र बोल करके, अपनी कामना बोल करके, अपने दोनों नैनों से लगाकर उस जल को ग्रहण कर लेना। पूज्य गुरुजी ने कहा कि कार्तिक मास के किसी भी सोमवार के दिन
या कार्तिक मास में पड़ने वाली प्रदोष या शिवरात्रि के दिन जो व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है ना, उसे फिर मनोकामना पूर्ति के लिए और उपाय करने की जरूरत नहीं पड़ती है। मेरा बाबा उसी में उसका कल्याण कर देता है। पूज्य गुरुजी का बहुत ही अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ पूज्य गुरुजी ने एक और मनोकामना पूर्ति का बहुत ही अद्भुत सा उपाय बताया है, जिसे मैं सबसे अंत में बताऊंगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की। ठीक है, देखिए दूसरा वाला उपाय क्या है। अगर आपके परिवार में कलेश बहुत ज्यादा होती है, भाई बहनों के बीच में नहीं बनती है, पति पत्नी के बीच में नहीं बनती है, बाप बेटे सास बहू के बीच में नहीं बनती है, कलेश बहुत ज्यादा हो रहा है, घर में किसी भी सदस्य की उन्नति नहीं हो रही है, घर में सुख शांति समृद्धि बनाए रखने के लिए, ध्यान से सुनना, घर में सुख समृद्धि को बढ़ाने के लिए, बनाए रखने के लिए आपको ये वाला उपाय कार्तिक मास के महीने में एक नियम के साथ जरूर करना है। ध्यान से सुनिएगा कैसे करना है। आपको लेना है 1 लोटा जल। इस जल में आपको कुछ नहीं मिलाना है, सिर्फ आपको अपने घर से एक कलश में से जल ले लेना है। इसी के पश्चात आपको लेनी होगी मात्र 1 बेलपत्र जो कहीं से खंडित ना हो, और 1 शमी पत्र। शमी पत्र मैंने पहले ही बता दिया, आपको ऐसा शमी पत्र नहीं लेना है, पूरा बड़ा वाला शमी पत्र लेना है। ठीक है, ये ले लिया। इसी के साथ आपको थोड़े से लेने होंगे हरा मूंग, है ना। अब जो हरे मूंग के खड़े दाने होते हैं ना, एकदम आखा दाने, वो आपको लेने, पिसी हुई दाल नहीं लेनी है। ध्यान रखना, ये जितने भी आप हरे मूंग लोगे ना, थोड़े से 1 चुटकी आप ले लेना। इन्हें पानी के अंदर गला जरूर देना 1 दिन पहले, जिस दिन आप करेंगे उससे 1 दिन पहले, ताकि ये फूल जाएंगे, फूले हुए। ठीक है, और उसके पश्चात आपको 1 टुकड़ा लेना है गुड़ का। ठीक है, छोटा सा टुकड़ा गुड़ का। इन सभी चीजों को लेकर के पहुंच जाना देवादिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। सबसे पहले आपको करना क्या है, जो भी चीजें आपने ली है ना, उन सभी चीजों को आपको इसी लोटे के अंदर डाल देना है। 1 बेलपत्र लिया है वो डाल देना, 1 शमी पत्र लिया है वो डाल देना, हरा मूंग जो लिया है वो डाल देना, और साथ ही साथ 1 गुड़ का टुकड़ा इसी में डाल देना है। अपने दोनों हाथों से इस लोटे को पकड़ना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए सबसे पहले थोड़ा सा जल आपको इस खाली वाले स्थान पर, इस वाले स्थान पर आपको थोड़ा सा जल समर्पित करना है, और उसके पश्चात आपको पूरा का पूरा लोटा जल देवादिदेव महादेव जी के ऊपर समर्पित करना। समर्पित करने के पश्चात जो भी जल बहता बहता जलाधारी से नीचे की तरफ आएगा, उस जल को आपको जितना हो सके रोक करके आपको अपने ही कलश में भर लेना है। अपना नाम और गोत्र बोल करके, अपने परिवार के बारे में सोचते हुए, कामना करते हुए कि है महादेव, मेरे घर में हमेशा सुख शांति समृद्धि बनी रहे, कलेश कभी ना हो, और अगर कलेश हो तो उसे खत्म कर दीजिए, धन संपदा हमेशा बढ़ती रहे, परिवार में सभी लोगों के बीच में प्रेम का माहौल रहे। इसीलिए मैं आपको ये हरा वाला मूंग अपनी समृद्धि को बढ़ाने के लिए, गुड़ घर में धन लक्ष्मी को, कलेश को दूर करने के लिए, घर में मिठास लाने के लिए समर्पित कर रही हूं या कर रहा हूं। आशीर्वाद बनाए रखें। और उसके पश्चात इस लोटे को लेकर के घर पर जाना, घर के जितने भी सदस्य हैं इस जल का आचमन करा देना। जल बच जाए तो अपने घर में छिड़क देना। आपके घर में उसी दिन से समृद्धि बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। गुरुदेव ने कहा हफ्ते में मात्र 1 बार इस उपाय को करना स्टार्ट कर दीजिए, चाहे किसी भी दिन, लेकिन नियम से। अगर आपने सोमवार को स्टार्ट किया तो हर एक सोमवार को आप ये उपाय करना, आपके जीवन के सारे संकट दूर हो जाएंगे। पूज्य गुरुजी ने जैसा बताया वैसा ही आसान भाषा में आपको बताया। अब बात कर लेते हैं तीसरा वाला उपाय, जो कि मैंने आपको बताया था मनोकामना पूर्ति का सबसे अचूक उपाय, घर में धन संपदा को बढ़ाने का सबसे अचूक उपाय, आपके जीवन की सारी परेशानियों का काट है ये उपाय, जो कि आपको कार्तिक मास के महीने में करना है। कब करना है, कैसे करना है, ध्यान से सुनना। नियम, आपको लेनी होगी बेलपत्र। कितनी? 5, कहीं से भी खंडित नहीं होनी चाहिए। दूसरे नंबर पर आपको चाहिए होगा चावल के दाने। कितने? 7। ध्यान रखना, जो चावल के दाने लोगे वो एकदम अक्षत होने चाहिए, कहीं से भी खंडित नहीं होने चाहिए। ठीक है। तीसरे नंबर पर आप लोगे शमी पत्र। कितना? मात्र 1 शमी पत्र आपको चाहिए। ठीक है, मैंने पहले ही 3 बार बता दिया, आपको शमी पत्र इस तरीके से लेना है, और 1 लोटा लेना है शुद्ध जल। अब ध्यान से सुनना, आपको जब भी ये उपाय करोगे ना, जिस भी दिन, आपको प्रदोष के समय करना है ना। प्रदोष मतलब शाम के समय ये वाला उपाय करना है। उपाय करने जाने से पहले इन सभी चीजों को अपने साथ में रखना। एक दीपक तैयार करना, इस दीपक के अंदर लगाओगे गोल बाती। क्या लगाओगे? गोल बाती लगाना, और गौ माता का घी भरना। ये भर दिया इसके अंदर। जब भी आप
उपाय करने जाएंगे प्रदोष काल में, उससे पहले इस गाय के घी के गोल बत्ती के दीपक को आपको अपने घर के मंदिर में यहां पर प्रज्वलित कर देना है अपनी कामना कह करके, और फिर उसके बाद में घर से निकलना है। लेकिन इस वाले उपाय में जब आप जाएंगे तो पूज्य गुरुजी ने साफ कहा, चाहे मंदिर पास में हो चाहे दूर हो, जो आपके पास में होना, जहां पर शिवलिंग हो वहां पर बेशक आप चले जाना, लेकिन जाओगे तो नंगे पैर आपको जाना होगा। ठीक है, नंगे पैर आप पहुंच जाओगे कहां पर? शिवलिंग के पास, शिवालय में। उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। सबसे पहले तो आपको करना क्या है, जो पूजा पाठ करनी है वो आप कर लेना, उपाय उसके पहले मत करना, उपाय पूजा पाठ के बाद में करना। पूजा पाठ करने के पश्चात आपने जो एक लोटा लिया है, उसी एक लोटे के अंदर आपको ये सभी सामग्री डाल देनी है। कौन कौन सी? एक जो आपने 5 बेलपत्र लिए हैं वो, 7 चावल के दाने और 1 शमी पत्र। इस तरीके से डालना है कि सबसे पहले जब आप बेलपत्र को डालेंगे अपना नाम और गोत्र बोलेंगे, दूसरे नंबर पर जब आप शमी पत्र डालेंगे तब आपको अपनी मनोकामना कहनी है, और तीसरे नंबर पर जब आप अक्षत के दाने डालेंगे तब आपको महादेव जी का कोई सा भी जो मंत्र आता है उसे स्मरण करते रहना है। इस तरीके से इस एक लोटे में सभी चीजों को डालना। शिवलिंग के ठीक ऊपर आपको दोनों हाथों से इसे समर्पित कर देना है। समर्पित कर देने के पश्चात ध्यान से सुनिएगा, जो गुरुदेव हैं उन्होंने स्त्री और पुरुष दोनों के लिए इस वाले उपाय को अलग अलग करने के लिए बोला था, है ना। ध्यान से सुनिएगा, जब आप यहां पर जल समर्पित करेंगे किसके नाम से करेंगे? काशी विश्वनाथ के नाम से, काशी विश्वनाथ के नाम से जल समर्पित करेंगे। ठीक है, समर्पित करने के पश्चात जो भी स्त्रियां हैं ना, अपनी झोली पसार करके महादेव जी से अपनी कामना करना। कामना करने के पश्चात आपको 11 बार एक मंत्र का स्मरण करना है। अगर स्त्री कर रही है तो उनको करना है नमः शिवाय ओम, इसे आपको 11 बार स्मरण करना है। ठीक है, और अगर कोई पुरुष करता है काशी विश्वनाथ के ही नाम से, तो अपने दोनों हाथों को पसार करके ओम नमः शिवाय मंत्र का 21 बार आपको जप करना है। 21 बार। देखिए, नंबर का बहुत बड़ा महत्व होता है, इसीलिए मैं जोड़ करके बता रहा हूं। गुरुदेव ने कहा है कि जो भी व्यक्ति कार्तिक मास की प्रदोष, शिवरात्रि या सोमवार के दिन इस उपाय को कर लेता है ना, कार्तिक मास खत्म होने तक उसकी कामना पूरी जरूर होती है। पूज्य गुरुजी ने जैसा अपनी कथाओं में बताया, वैसा आसान भाषा में आपको बताने का संपूर्ण प्रयास किया। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, जय शिव शंकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।